हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 70 60। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, प्रोडक्शन और फंक्शनल, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ द लॉ होगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। स्टेज 1, इंक्रीजिंग रिटर्न। All in this stage total production increase at increased rate and the marginal product also increase. Since in this stage MP increases will the increase in the unit of variable factor, it is called stage of increasing returns। यानी कि समझो, हमने एक बिजनेस खोला, उसमें हम स्टार्टिंग में हैं, जिसमें हमें सिर्फ अकेला काम कर रहे हैं, अकेला प्रोडक्शन, अकेला मैनेज और अकेला ही सेल्स कर रहे हैं। लेकिन हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपने बिजनेस में एक वर्कर रखा या फिर 2 वर्कर रखा, 2 वर्कर रखा और एक हम हो गए तो 3। हमने पहले 5 प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर 25 प्रोडक्शन हो गया। तो ये एक इंक्रीजिंग प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्शन को और हमारे सेल्स को बढ़ा रहा है। एक प्रोडक्शन करेगा, एक सेल्स करेगा और एक पैकेजिंग करेगा। तीनों का अपना अपना सेपरेट लीगल हो गया, जो अपना अपना काम करेगा, बस उसे इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। और दूसरा बोलता है डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसमें बढ़े ग्रोथ तो होगा बट बहुत स्लो, इंक्रीजिंग के मुकाबले बहुत स्लो। और कंपनी ज्यादातर यही प्रीफर करती है, क्योंकि इसमें लॉस भी नहीं होता और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और इसमें बहुत ही नुकसान भी हो सकता है। और देखते हैं स्टेज 3, नेगेटिव रिटर्न। इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्शन स्टार्टेड इंक्लूडिंग इन द मार्जिनल प्रोडक्ट डिजाइडर तो बिकम नेगेटिव। इसमें बोल रहा है, मानो हमने 15 एम्प्लॉय रखा, 15 एम्प्लॉय रखा, लेकिन जरूरत नहीं है मेरे बिजनेस को 15 एम्प्लॉय। हमारा बिजनेस में 5 ही एम्प्लॉय बहुत ही काफी है, जो सेकेंड स्टेज पे जा सकती है। बट हमने 15 एम्प्लॉय रखा, तो हमारे जितने भी मैनेजमेंट में जाएगा, यानी कि छोटे से ऑफिस में 15 एम्प्लॉय कितना काम ही कर सकता है? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एक दूसरे से ये टकराएगा, इससे ये टकराएगा, इससे ये बात बोलेगा, इससे ये बात बोलेगा, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होगा और डिस्टर्बिंग होगा, जिससे प्रोडक्शन बहुत ही गिर जाएगा और हमें अल्टीमेटली लॉस होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ लॉ क्या कहता है? कि इसमें भी वही होता है जो हम आपको एक कहानी बताएंगे, सिर्फ उसे समझ लीजिएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो समझो, मानो मिस्टर राज ने एक बर्गर का कंपनी खोला, बर्गर का कंपनी खोला, जिसमें वो अकेला ही प्रोडक्शन भी करता था, अकेला सेल्स भी करता था, अकेला पैकेजिंग भी करता था। लेकिन उसने सोचा कि हम अपने बिजनेस को डबल करना है, बढ़ाना है और बड़ा बिजनेस बनाना है। तो उसने 2 को और रखा, यानी कि 2 एम्प्लॉय को और रखा। एक सेल्स संभालेगा और एक पैकेजिंग संभालेगा, और हम प्रोडक्शन संभालेंगे। समझे? अब देखो, पहले हमने जो खोला था बिजनेस, तो उसमें हमने 25 ही प्रोडक्शन करते थे, यानी कि पर आवर 25 प्रोडक्शन। बट जब ये दोनों आए, तो हम 50 प्रोडक्शन करने लगे, यानी कि हमारी इफिशिएंसी बढ़ गई और कॉस्ट लेवल भी बढ़ गया। लेकिन हमारे इफिशिएंसी बढ़ चुकी है। और सोचो, अगर हम इसी बिजनेस को और बड़ा करना चाहें, लेकिन हम बड़ा कर नहीं पा रहे हैं, बट हमने एम्प्लॉय को ज्यादा हायर कर लिया, 1 2 3 4 5 एम्प्लॉय को हायर किया, और हमारे पास किचन इतना ही है, यानी कि छोटा छोटा है, तो एक में कितना ही आ सकता है तुम्हें बताओ? ये हो गया मशीनरी, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 एम्प्लॉय। अगर इसमें एक भी एम्प्लॉय 5 से ज्यादा हो गए, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब तक 5 एम्प्लॉय थे तो उसमें डिस्टर्बिंग नहीं था और इम्यूनिएट नहीं था। लेकिन जब 15 आ जाएंगे, तो उसमें डिस्टर्बिंग भी होगा और टचिंग भी होगा, और इसमें कंफ्यूजिंग भी होगा। कैसे? तो अगर एक आदमी ये बना रहा है, दूसरा आदमी वो बना रहा है, तीसरा आदमी वो बना रहा है, और तीनों कम्युनिकेट कर रहा है कि हम क्या बना रहे हैं, हम क्या नहीं बना रहे हैं, बस उसी को ध्यान में रखता है। और जब ये इसमें आएगा, तो हमारी प्रोडक्शन जो पहले 50 थी, वो घट कर हमारी 45 हो जाएगी, या फिर 30 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी
जितनी मैनेजमेंट की जरूरत थी हमारे बिजनेस में, जितनी एम्प्लॉय की जरूरत थी उससे हम ज्यादा रख दिए। लेकिन ज्यादातर बिजनेस ये प्रीफर करता है स्टेज 2, ये हो जाएगा स्टेज 1, ये हो जाएगा स्टेज 2, ये हो जाएगा स्टेज 3। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। उसी को सिंपल लैंग्वेज में बताया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। समझ गया? क्योंकि जब तक बिजनेस रहेगा तब तक कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, प्रोडक्शन भी होगा, लेकिन एक सिग्निफिकेंस रूप में होगा। तो गाइस, अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू इतना तक देखने के लिए।